हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का है और क्वेश्चन नंबर क्या होगा 2.7। तो चलो मैं पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, उसके बाद मैं इसी सॉल्यूशन पे आता हूं कैसे सॉल्व करना है। पहले बार क्वेश्चन को रीड करो। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन दे रखा है, आपको दो सॉल्यूशन दे रखा है। एक जो दे रखा है सॉल्यूशन वो कितना ग्राम में है, 300 ग्राम में है, और दूसरा सॉल्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है 400 ग्राम में। देख लो 300 ग्राम एक सॉल्यूशन से और एक सॉल्यूशन क्या है 400 ग्राम है। अब दोनों को बोला गया है कि मिक्स करो और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। क्लियर। और जो आपका फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ उसकी मास परसेंटेज आपसे पूछा गया है। दो सॉल्यूशन दे रखा है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने से जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा उस तीसरा सॉल्यूशन का परसेंटेज, मास परसेंटेज पूछा है। सॉल्यूट का निकाल दो और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकाल दो। क्लियर। तो देखो कैसे करना है इसको। अब यहां पे मान लो आप कि 300 ग्राम एक सॉल्यूशन का मास है, दूसरा सॉल्यूशन का मास कितना है 400 ग्राम है। तो जब दोनों सॉल्यूशन को मिला के हम जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा तो वो फाइनल सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन का मास 300 ग्राम था, दूसरा सॉल्यूशन का मास क्या है 400 ग्राम। दोनों को मिक्स करेंगे तो कितने अमाउंट में सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल कितने अमाउंट में सॉल्यूशन बन रहा 700 ग्राम सॉल्यूशन बनेंगे दोनों को मिक्सिंग करने के बाद। और हमसे पूछा गया है कि बताना है इसी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन तो देखो बच्चों, मास परसेंटेज, जिसकी मास परसेंटेज निकालना है उसकी मास को हम लोग ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं ऊपर, फॉर्मूला पहले आप फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद तो कैलकुलेट कर दूंगा मैं। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सॉलिड को, मतलब मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकालना है तो मास ऑफ सॉलिड को हम ऊपर लिखेंगे। और डिवाइड किससे करते हैं, पहले फॉर्मूला अच्छे से देख लो, उसके बाद सॉल्यूशन इजीली हो जाएंगे सर। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकालना है तो मास ऑफ सॉलिड को ऊपर लिखेंगे। कहने का मतलब जिसकी भी परसेंटेज निकालना है उसकी मास को ऊपर लिखेंगे हम लोग। तो सॉलिड की परसेंटेज निकालना था, सॉलिड के मास को क्या कर दिए ऊपर लिख दिया। डिवाइड किससे करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो टोटल मास से करते हैं। टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का। और परसेंटेज जब निकालना है बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना आ चुका, देखो फाइनल सॉल्यूशन का तो यही मास हुआ ना, यही तो मिल रहा मेरा फाइनल सॉल्यूशन। इसका इसी में परसेंटेज पूछा है तो इसका तो 700 ग्राम हो गया इंटू 100, तो फ्री फोकट में परसेंटेज निकालने के लिए आ गया। और अब आपको क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व, पुट करो आंसर। देखो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी परसेंटेज निकालना उसकी मास को ऊपर लिख रहे हैं, डिवाइड करते टोटल मास सॉल्यूशन की। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे कितना आएगा वो पुट कर दे तो मेरा आंसर आ जाएंगे, है ना। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 30 ग्राम का 300 ग्राम का 25%, 300 ग्राम का 25% सॉल्यूट का अमाउंट है। इस सॉल्यूशन में 25% क्या है सॉल्यूट का अमाउंट हो गया, और इस सॉल्यूशन में 40% क्या है सॉल्यूट का अमाउंट है। तो जब दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन से 25% सॉल्यूट इसमें ऐड हुआ,
है कि नहीं, और इस सॉल्यूशन से 40% ऐड हो रहा, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूट, जो दोनों का सॉल्यूट है ना, वो पहले निकालना पड़ेगा कि कितने अमाउंट में इसमें सॉल्यूट था और कितने अमाउंट में इसमें सॉल्यूट है, दोनों निकाल कर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस पूरे सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट होंगे वो हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, पहले मास ऑफ सॉल्यूट किसमें बाबू, इस सॉल्यूशन में निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 300 का 25%, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दिए 100 से डिवाइड, ये आ गया, तो 75 ग्राम हो गया किसमें, इस सॉल्यूशन में हो गया 75 ग्राम सॉल्यूट आ रहा है। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बच्चों, ये मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, फिर से हमें इस सॉल्यूशन में चाहिए, तो 400 ग्राम का 40% लेंगे, तो 40% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ये 0 ऐसा, तो 160 आ जाएगा, 160 आ जाएंगे ग्राम। अब टोटल इस सॉल्यूशन में, क्योंकि परसेंटेज तो हमें इसमें निकालना है ना, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ इस सॉल्यूशन में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, तो देखो दोनों को जोड़ दो, 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम आ जाएंगे कितना, 235 ग्राम। अब इस 235 ग्राम को यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 से 2 जीरो मर गया। अब क्या हुआ, 235 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो करके देखो कितना होता है, तो करोगे तो 33.57% आएंगे, है ना, 33.5% आएंगे, 33.57% आएंगे। अब ये तो किसका हो गया, सॉल्यूट का। अगर हमें सॉल्वेंट का परसेंटेज पूछेंगे, किसका, मास परसेंटेज, अगर हमसे सॉल्वेंट का पूछ दे तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 33.57। अब ये जितना आ जाए बाबू, कितना करोगे 33.57। अब इसको सॉल्व करो, जितना आएगा उसका आंसर, तो आएंगे इसमें 64.43%, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसका हमको मास परसेंटेज निकालना था। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो दोनों को हमने क्या किया, बताओ, दोनों को हमने ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना परसेंट बना, कितना अमाउंट में बना, तो 700 में। अब टोटल मास नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना है परसेंटेज उसको ऊपर लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।